रोजाना मेरे पास 5, 7, 10 ऐसे केस आते हैं जो मैं लॉटरी के लगाता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसी अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? मैं करके दिखाऊंगा तब जरूर उस चीज को मानेंगे कि भाई ये गुरुदेव करके दे सकते हैं। टिकट खरीदिए $2 की या $5 की, वो हमें तू फोटो खींच के भेज, उसके ऊपर हम कार्य करके देते हैं जिसके अंदर वो ही नंबर निकलता है। वही नंबर निकलता है। भाई अगर मैं ट्राई करना चाहूँ मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी ये बताइए। उनके ऊपर मैंने वशीकरण किया और वशीकरण करने के बाद में कुछ समय के अंदर ही वो इंसान घर बैठे पैसे दे के गया और जो जितना ब्याज होता है उसका वो तकायत दे के गया। ब्याज के साथ? तो उसको कब वापस मिल गया पैसा? 11 दिन के अंदर अंदर। 11 दिन में मिल गया। विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं परमानेंट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इतने लोगों का आज मैंने सेटल कर दिया वहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। 1.25 महीने के अंदर अंदर उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई। तंत्र एक ऐसी चीज है, मरे हुए को जिंदा और जिंदा को मार सकता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो आप वीजा वाला बता रहे हैं। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न जो आज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, लॉटरी नंबर। क्या ये लॉटरी नंबर निकल सकता है? क्या पॉसिबल है आज की डेट में लॉटरी नंबर निकाल पाना? क्या होता है, कैसे होता है, इस सब के बारे में आज बताने आए हैं हमारे आज के सबसे स्पेशल गेस्ट अघोरी जी। जी हाँ, एक बार फिर आए हैं वो हमारे स्टूडियो में और आज बात की जाएगी विदेशों में जो लोग सेटल होना चाहते हैं उसके ऊपर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहाँ सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए सीधा मिल लेते अपने गेस्ट से। नमस्कार जी। जय श्री महाकाल, हर हर जय महादेव। हर हर महादेव। सर कैसे सर आप? बस अच्छा हूँ बिल्कुल जी। आज सर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली मेरे एक डाउट पे है कि लोग लॉटरी की बातें बहुत करते हैं कि लॉटरी लगाना, लॉटरी का जो है वो किस तरीके से लग जाती है। ये सब बातें मेरे को आज आपसे स्पेशल इस बारे में करनी है। पहले मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसी अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? क्योंकि हमें कोई बात गलत नहीं करनी, जो बताना है बिल्कुल ठीक बताना है हमें अपने दर्शकों। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, दुनिया में हर प्रकार के इंसान होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब इंसान बुरे से जब मिलता है ना तो अच्छा इंसान भी बुरा लगने लग जाता है उसको। क्यों? उसके साथ में धोखा है या कुछ गलत है, कुछ हो जाता है तो वो सच्चा इंसान भी खड़ा होगा ना, वो भी उसको ना झूठा लगेगा। तो वो उसके भाव देखे जाते हैं, उसकी स्थिति देखी जाती है, उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, अभी मैं ये कह दूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा तब जरूर उस चीज को मानेंगे कि भाई ये गुरुदेव करके दे सकते हैं गौरी बाबा। तो कोई ऐसा केस बताओ कि जिसमें सबने आपने काम किया हो कि लोगों को जो पास जो है वो पैसा आ गया हो। आप थोड़ा बताओ कोई रियल केस। देखिए, मैं आपको एक नहीं, मैं तो रोजाना मेरे पास 5, 7, 10 ऐसे केस आते हैं जो मैं लॉटरी के लगाता हूँ। लेकिन लॉटरी का जो केस होता है ना, उसमें ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के मेरे पास आ गया कि बाबा जी मेरे को तो ना लॉटरी लगा के दे दो, तो वो नहीं लगा के देता मैं। अच्छा, फिर वो मैं स्थिति देखता हूँ कि ये इंसान दुखी है, परेशान है या मौज मस्ती के लिए आया है। कई लोग ऐसे भी आते हैं, गुरुजी आप लॉटरी लगा दीजिए, आधा पैसा आप रखिए, आधा मैं रखूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर फायदा क्या हुआ? मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ क्या? ये इस चीज के अंदर मैं लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। ठीक है, ये जो मैंने धारण किया है अघोर पंथ, वो ये मान के चलिए मेरे लिए नहीं किया है, लोगों के लिए किया है कि लोगों का भला हो। जो मैंने ज्ञान लिया है उस ज्ञान के द्वारा मैं कुछ ऐसा करके दूं जिसके अंदर वो अपने परिवार में खुश रहे। मैंने अपना परिवार छोड़ा है, ठीक है, जो भी मैंने किया है तो वो किस चीज के लिए किया है कि दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर लॉटरी को तो ये मान के चलिए मैं स्थिति देखता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे अचानक उनके घर के अंदर बीमारी आ गई, बर्बाद हो गए, बच्चों की शादी करते हैं उसमें उनको कर्जा हो गया, घर परिवार के अंदर किसी प्रकार से कर्जा हो गया, या वो करते करते बिजनेस के अंदर काफ़ी लॉस लग गया, फिर कर्जा हो गया, उन लोगों की मैं लॉटरी लगा के देता हूँ। लेकिन बाबा ऐसा तो आजकल हर कोई जो है वो इस तरीके की स्थिति से कहीं ना कहीं कोई गुजर रहा है।
कोई कर्जे लेके बैठा है, कोई बिजनेस है, कोई शराब पी पी के अपना पैसा खत्म कर रहा है, तो आप कैसे सभी का सॉल्यूशन करते, किस तरीके से आप? शराब पी के वो कर रहा है तो उसको तो ये कहता हूँ कि बेटा और पी और इस दुनिया से जल्दी जा तू, तेरी कोई जगह नहीं है इस धरती के ऊपर, ठीक है। और यदि कर्जा कर रहा है कोई और अपने परिवार के लिए, घर के लिए और अपने लिए कर रहा है अच्छी चीज के लिए, तो उसका तो साथ देंगे क्योंकि वो प्रयास तो कर रहा है अपनी जगह जी। तो उसके लिए मैं जरूर उसका साथ देता हूँ। और जो लॉटरी के जो नंबर होते हैं वो मैं निकलवा के देता हूँ। अच्छा, कैसे? कोई एक केस बताओ कि कोई आया हो, किस तरीके से? मेरे पास एक केस पंजाब का आया था और वो गया हुआ था अमेरिका, यूएसए। अच्छा, ठीक है। अपने घर की जो जमीन होती है ना, वहाँ पेड़ी बोलते हैं, पेड़ी, हाँ, वो बेच के करके गया था वहाँ पे। और अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, ठीक है। और जाके वहाँ पे उसने बहुत संघर्ष किया, कमाई की और की, लेकिन उसको बिल्कुल भी बचत नहीं हो पा रही थी। क्योंकि उसने पैसे जो उठाए थे वो ब्याज से उठाए थे कुछ, और कुछ वो पेड़ी बेच के गया था वहाँ पे जमीन, तो उसको तो कर्जा हो गया, ठीक है। और वो कर्जे के अंदर वो ब्याज चुका रहे हैं, घर वाले जो भी लाख रुपए महीने के आ रहे हैं उसमें ब्याज में जा रहा है। तो एक बार उसने किसी तरीके से मेरे से संपर्क किया, जैसे कोई ब्रॉडकास्ट में देखा या किसी से सुना होगा, कैसे भी करके, और वो फोन करके रोने लग गया मेरे सामने। अच्छा। और रोते रोते उसने वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के अंदर भाई एक तो ऐसे कॉल करता है इंसान तो ये लगता है कि भाई वो मन कर कहानी बता रहा है, लेकिन जब सामने होता है ना वीडियो कॉल के अंदर, तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है। वो रोने लग गया कि अघोरी जी मैं या तो या मैं ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि मैं अब है ना सहन नहीं हो रहा है। मैं मेरे माता पिता का अकेला लड़का था और मेरे माता पिता वृद्ध है और मैं अपने परिवार को छोड़ के आया हूँ। और आज मुझे कम से कम 10 साल हो चुके हैं और 10 साल में मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो भी मैं कमाता हूँ सारा का सारा ब्याज में चला जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि ब्याज के अंदर है ना 10-10 रुपए भी सैकड़े लेते हैं। सही बात है। 20-20 रुपए भी लेते हैं, ठीक है। तो वो रोने लग गया और पहले तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और आंसू आ रहे थे, मुंह से आवाज की जगह आंखों से आंसू आ रहे थे बार बार में। और वो बोल रहा था गुरुजी मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला बोल बेटा क्या बात है? तो उसने ये बोला कि गुरुजी मेरी स्थिति ये है और मैंने मेरे लक को भी कई बार है ना आजमाया है, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा क्या किया बेटा? कि गुरुजी मैंने लॉटरी भी लगाई और भी। तो फिर मैंने उस इंसान की स्थिति देखी, देखने के बाद में उसके जीवन में लक्ष्मी का योग मैंने बनाया। और वो किस तरीके से बनाया कि वहाँ पे कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर पावरबॉल, मेगा मिलियनेयर ये नाम की लॉटरियाँ चलती है। अच्छा, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए निकलते हैं, मतलब लाख डॉलर के हिसाब से निकलते हैं, मिलियन के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो उस बच्चे का मैंने वो लॉटरी का नंबर बोला कि बेटा जा इस समय और जाके ये लॉटरी खरीद ले। लेकिन एक चीज मैं तेरे को बताऊं कि जीवन के अंदर ऐसा नहीं कि तूने मुझे फोन किया और तेरा काम हो गया। हर चीज के अंदर भोग लगता है। फिर ठीक है। और भोग तू देगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। कि गुरुजी कैसा? मैंने कहा कि तन मन धन, इंसान के पास 3 चीजें होती है, तन मन धन। इन चीजों के द्वारा यदि वो सहयोग करता है तो वो इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो गुरुजी ने उसने कहा कि गुरुजी मैं तन तो छोड़ने के लिए आ चुका हूँ, ठीक है। मन के अंदर मेरे भावना हुई तब मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। और धन है तो मैंने इतना कर्जा कर रखा हूँ तो मैं थोड़ा और कर लूँगा, मेरे कोई मुश्किल नहीं है। मरते समय मैं ये तो करके जाऊं कि मैंने कुछ ना कुछ कोशिश की है, भी मैंने कोशिश छोड़ी नहीं है कहीं भी जी। तो उसने तीनों तरीके से वो अपना सहयोग किया और करने के बाद में दूसरे दिन ही उसको मिलियन के हिसाब से उस इंसान को लॉटरी मिली। और मिलने के बाद में उसने सबसे पहले तो वहां पे मकान लिया, ठीक है। अपनी फैमिली थी, माता पिता को, अपनी पत्नी को, उनको बुलाया और आज वो बिल्कुल सेटल है वहाँ पे। और वो मुझे भी बोलता है कि गुरुजी आप आइए, हमारे घर के ऊपर चरण रखिए और आके जाइए। लेकिन मैंने कहा कि बेटा मैं गृहस्थ जीवन से दूर रहता हूँ, कि जो मैंने जोग ले रखा है ना, ठीक है, उसके अंदर मैं बेटा गृहस्थ जीवन में नहीं जाता हूँ। बस ये है कि आप लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा और आप हमेशा खुश रहे। लेकिन लॉटरी के अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ होती है खासियत, ये जो धन होता है ना वो लाखों करोड़ों लोगों का होता है।
अच्छे अच्छा। भी बहुत होते हैं, बुरे भी बहुत होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। हम्म, ठीक है, तो उसके अंदर सभी का मिलके उस इंसान को वो लॉटरी निकली है, तो वो फलदायक तो होगी नहीं। सही बात है। ठीक है, उसमें बीमार इंसान था हम्म। घर में, उसने भी पैसे लगाए थे कि भाई मेरी भी निकल जाए, और भी लगाए थे। तो उसके अंदर मैंने उसको कुछ नियम बताए थे कि बेटा ये जो धन तेरे पास आया ना, इस धन के अंदर से ये तुझे चीजें करनी है, जिससे क्या है कि ये धन जिंदगी भर तेरे पास टिका रहे। क्या कहा था आपने उनको? कई चीजें होती है, कई गुप्त भी होती है। अच्छा। और लेकिन आप कह रहे हो तो मैं एक दो चीजें जी, बता जी, देता हूँ दान आपको। पुण्य वगैरह कुछ? हाँ, तो मैंने उनको बोला था कि बेटा देख, जितना तेरे को पैसा मिला है उस पैसे में से तेरे को 1% पैसा निकालना है, और वो पैसा इस जगह लगाना है, जैसे मंदिर के निर्माण के अंदर। ठीक है, कोई बच्ची की शादी के अंदर जिसके माता पिता सक्षम नहीं है, कोई माता पिता सक्षम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं है, तो वहाँ लगाना है, वृद्ध आश्रम के अंदर देना है। तो ये चीज़ें बेटा तेरे को करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि ये लक्ष्मी हमेशा जीवन भर तेरे पास रहेगी, कभी तेरे को ना गलत फल नहीं देगी। आपने देखा होगा कई बार कि कई इंसान को लॉटरियाँ निकलती है, और निकलने के बाद में वो साल 2 साल बाद तो ऐसे होते हैं कि उसके पास कुछ ही नहीं है। हाँ, सही बात है। क्यों होता है? हम्म, क्योंकि उनको जो धन मिला है वो धन लेके गया साथ में। अच्छा। तो जी। वो चीज़ है कि किसी भी चीज़ का आप उपयोग करो तो हमेशा सही तरीके से करो, जिससे क्या है कि आपको लाभ मिले और आप सुखी रहो और आपके बच्चे सुखी रहे। तो ये बताइए कि जैसे अगर आज ये पॉडकास्ट देख के कोई आपसे, कोई जरूरतमंद बंदा आपको कॉल करके कहता है मेरे को कोई लॉटरी नंबर बताओ या कुछ बताओ, तो आप सबसे पहले उनसे क्या मांगते हो, क्या कहते हो, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा बताइए। विकास जी, वैसे तो मैंने अभी आपको सारी बात बताई थी, जी। लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि यदि मेरे पास कोई भी आए, मैंने 3 चीज बोली, तन मन धन, तीनों ही उसके शुद्ध होने चाहिए। तन और मन से तो चलो वो हो गए रेडी। हाँ, धन कितना लगेगा, ये इनका से सबसे पहले मेन क्वेश्चन होगा। धन के अंदर ये जी। होता है कि इंसान के भाग्य को देखा जाता है और क्रियाएं होती है। ठीक है, अब ये मान के चलिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, किसी इंसान को बीमारी होती है कोई भी, जैसे बुखार हो गई, तो वो 5 रुपए की टेबलेट में भी सही हो जाता है। जी, और डॉक्टर के पास जाता है तो क्या पता है लाख रुपए भी लग जाए वहां पे जी, सही बात है। सही होने के लिए। तो वो उसके भाग्य को देखना पड़ता है कि क्या उसके क्या भाग्य। देखते हैं आप, क्या देख के आप जो है लोगों से पैसों के लिए बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, क्या करते हैं आप, बताइए थोड़ा। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास आता है तो उसको हम पहले तो ये कहते हैं कि बेटा आप वीडियो कॉल कर लो। ठीक है, जिससे एक तो ये हो जाता है कि भाई मैं सही जगह बात कर रहा हूँ अघोरी जी से या गलत जगह। आज के समय में काफी लोग ऐसे भी हो चुके हैं कि लोगों का नाम रख लेते हैं और होता दूसरा कोई और है, और उसका फायदा उठाते हैं। जी। ठीक है, तो पहले तो मैं ये कहता हूँ, उसमें उसके हाव भाव सब पता चल जाते हैं, फिर उसके माता पिता का नाम, उसका नाम, जाति, गोत्र, उसके द्वारा मैं देखता हूँ कि इसके भाग्य में लक्ष्मी है या नहीं है। यदि नहीं है तो कैसे लेके आनी पड़ेगी। जी, सही बात कई बार क्या होता है लक्ष्मी बंधन भी हो जाता है, तो उस लक्ष्मी बंधन को भी तोड़ना पड़ता है। कई सी चीजें देखनी पड़ती है, हम सोचते क्या और निकलता क्या है वहां पे। अच्छा, तो उसी हिसाब से आपको सामान या जो चीजें लगती है हाँ, वो लेना पड़ता है। नहीं, वो सामान तो क्या होता है, कई प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, कई प्रकार के भोग होते हैं, तो वो तो हम उसी को बताते हैं कि बेटा कितना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, यदि तेरे को धन प्राप्ति करनी है तो धन लगाना भी पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई मकान बना रहा है, ठीक है, तो उसको जमीन पहले खरीदनी भी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में ईंट भी लेके आनी पड़ेगी, सीमेंट भी लेके आनी पड़ेगी, कई सी चीजें लेके आनी पड़ेगी उसको, तब जाके उसका वो मकान तैयार होता है। लेकिन ये बताइए कि कुछ अगर लोगों का काम नहीं होता है तो वो क्या, मतलब आप उनके पैसे वापस करते हैं या क्या करते हैं कि लॉटरी लगी या नहीं लगी, हमारे जो आप जो सामानों का लेते हो इस्तेमाल करते हो वो तो लगेगा ही लगेगा, या फिर पैसे आप वापस करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, आज तक तो महाकाल की कृपा ये हुई है कि किसी को कोई कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, ठीक है, और जो इस दरबार में मेरे पास आया है, ठीक है, रोता हुआ आया था और हंसता हुआ गया है, ये महाकाल की कृपा है सबसे बड़ी। और जो इंसान सच्चे मन से आता है ना, ठीक है, तो उसका तो कार्य जरूर होता है, और मन में यही लेके आएगा कि काम नहीं हुआ तो मैं तो गुरुजी के पास में पैसे वापस ले लूंगा। हाँ जी। ठीक है, उसका कुछ नहीं होने वाला। उसको मैं साफ कहता हूँ बेटा कुछ नहीं है यहाँ पे। तू मन के अंदर ही पहले ये रख रखा है तूने कि काम होगा तो ठीक है, हम तो ट्राई करके देखते हैं, वरना पैसे तो है ही है, फिर मैं मेरी जेब से दूंगा। मैं बैठा हूँ, आप देखिए मेरे कहाँ पे जेब है। सही बात है।
ठीक है, और मैं कार्य करता हूं तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं लेता हूं किसी से, केवल जो सामान होता है वो जरूर मंगवाता हूं कि बेटा ये सामान लगेगा और ये सामान देना पड़ेगा तभी जाके तेरा कार्य होगा। हमारे लिए तो ये मान के चलिए 56 भोग और मल मूत्र एक समान है। अघोरी जो होता है वो स्वयं का त्याग करा हुआ होता है, तो उसको धन से मतलब क्या है? वही बात है, क्योंकि कई लोग देख के कहेंगे कि आप ही अपने पास से इतना पैसा ले लो, लॉटरी लगा दो, लेकिन आप पैसों के बारे में सोचते नहीं। पैसे के बारे में मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या सोचूंगा पैसे के बारे में? यदि मेरे को पैसे कमाने होते और कमाने होते तो मैं क्यों संत होता वहां पे? सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए कि आप ये जो लॉटरी की बात चल रही थी और विदेशों की बात चल रही थी, पहले बताइए कुछ लोग जो है वो विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं परमानेंट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसे हो पाएगा ये थोड़ा बताइए मुझे। देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे भी मेरे पास केस काफ़ी आते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो पंजाब से और गुजरात से हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली काफ़ी विदेशों में रहती है, ठीक है, तो उनके कई के माताजी या कई के पिताजी या भाई या पत्नी मेरे को कॉल करते हैं, और जैसे उनके जो रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे वो भी मुझे कॉल करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि गुरुजी 15-15 साल हो गए, घर नहीं गए हैं अभी तक, और हमें यहाँ पे नागरिकता लेनी है। पीआर का मतलब नागरिकता लेना जी, वो लेनी है हमें, ठीक है, और हमने बहुत कोशिशें कर चुके हैं, और लेकिन उस कोशिशों में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए हैं जी, ठीक है, और बर्बाद हो चुके हैं। या तो हमारे शरीर जाएगा यहाँ से जी, या हम स्वयं जाएंगे, ऐसी स्थिति हो चुकी है। और घर की स्थिति ऐसी है कि हम सब कुछ बेच के करके आए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस पेट भरे, जैसे कुत्ता पेट भरता है ना, ठीक है, वैसे पेट भर रहे हैं एक तरीके से। तो उन लोगों का भी मैं काम करके दिया है, और इतने लोगों का आज मैंने सेटल कर दिया वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, कहाँ पे ज्यादातर आपका पीआर जो है कहीं कहीं के भी वो मिल जाता है? जहाँ की भी जो नागरिकता होती है वो सरकार देती है, वहां जरूर मिल जाती है। अब ये कह दे कोई इंसान कि गुरुजी मेरे को तो यूएई के अंदर नागरिकता चाहिए, हाँ जी, तो वहां पे कैसे मिलेगी? सही बात है, अरब कंट्री में थोड़ी मिलेगी। जहाँ पे सरकार देती है, ठीक है, वहां पे वो चीज हो सकती है। वहां पे यदि आपको यूएई में चाहिए तो जन्म दूसरा लेना पड़ेगा, और वहां जन्म लो आप, वो नागरिकता आपको अपने आप मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो भी है, वहां पे मैंने काफी लोगों को पीआर दिलाई है, वो मेरे तंत्र के माध्यम से। अच्छा, कोई ऐसा कोई रियल के कि बिल्कुल ही जो आपने एकदम अर्जेंट में किया हो, कोई है ऐसा, कोई किया आपने? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास तो एक चेन की तरह जुड़ते हैं लोग। जैसे एक का काम हो गया ना, तो वो 10 बंदे को अपने आप जोड़ देता है। सही बात है कि गुरुजी आज के समय में क्या हो रहा है कि फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल, लोग बोलते क्या है करते क्या है। अब मेरा काम हो चुका है, तो मेरा मन ये है कि मेरा जो रिश्तेदार है और है उनका भी आप काम कीजिए, तो उस प्रकार से वो जुड़ते रहते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हो, मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा, ये गुजरात का केस है। अच्छा, ठीक है, ये था अमेरिका का। अच्छा, ठीक है, और काफी समय से वो वहां पे प्रयास कर रहा था। उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी भाई, एक तो होती है पैसे की कमी जी, जिस कारण पीआर नहीं मिलती है। पीआर के अंदर वहां के डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, हाँ जी, कि ये इंसान ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो उसके कुछ होंगे किसी भी कारण से। वो काफी कोशिशें कर रहा था, उसकी फाइल वहां पे नहीं लग पा रही थी। यहाँ तक कि उसने वहां पे कोई गोरी होती है, जैसे वहां पे जो लड़कियां होती है वो शादी करती है कागजों के अंदर, और शादी करने के बाद में उनको पीआर मिल जाती है, और फिर वो तलाक ले लेते हैं वापस। हाँ, ऐसा भी सिस्टम होता है, ऐसा भी होता है, सही बात है। तो वो भी चीज वो करने के लिए तैयार था, तो उसके साथ भी वो फ्रॉड हो गई, क्योंकि फ्रॉड करने वाले भी वहां पे बहुत बैठे हैं। ठीक है, पैसे ले लिया, हाँ, कि भाई मैं आपके साथ में शादी कर लूंगी और कर लूंगी, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। उसने कोई 20-25 लाख रुपए थे वो, ठीक है, इंडिया के। अच्छा, तो वो उसको दे दिया डॉलर के हिसाब से, तो वो उसने मना कर दिया वहां पे। अच्छा, फिर ठीक है, अब वो क्या कर सकता है उसके अंदर? यदि वो वहां पे जाके पुलिस के अंदर बोले या किसी को बोले, तो पहले तो उसको पकड़ेंगे, भाई तो फ्रॉड कर रहा है, यहाँ पे गलत चीज कर रहा है, फ्रॉड काम कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार था, वो पूरी उसको बात बताई। उन्होंने बोला कि एक मेरे गुरुदेव है जानकार, अघोरी जी, ठीक है, आप एक बार उनसे बात कीजिए। तो उन्होंने मेरे से बात की, और बात करके मेरे को सारी बात बताई कि गुरुजी मैं 15 साल मेरे हो चुके हैं लगभग, ठीक है, 10 से 15 साल, और मैं रेगुलर यहीं पे हूँ। अच्छा,
ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे नागरिकता मिल जाए, ठीक है। और बीच के अंदर एक बार मैं जाके भी आ गया था, कोई ऐसा कारण हो गया, क्यों कुछ चीज़ों का रहता है कि भाई यदि आप 10 या 15 साल रेगुलर रहते हो तो भी आपको मिल जाती है, लेकिन घर के अंदर ऐसा काम हो गया था, मैं बीच में जाके आ गया। तो मैं ये चाहता हूँ नागरिकता मिल जाए और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाए। अच्छा, कोई पैसों की कमी नहीं है। अपना जो गुजरात है वहाँ भी है ना अच्छा कारोबार है, यहाँ भी मैं अच्छा, मेरे रिश्तेदार हैं उनके साथ में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नागरिकता नहीं मिली, और नागरिकता नहीं मिलेगी तो मैं मेरे परिवार को और बच्चों को बुला नहीं पाऊंगा जी। तो उस इंसान से मैंने केवल उसकी फोटो और नाम मांगा, और उसके माता पिता का नाम मांगा, और उसकी पत्नी का नाम मांगा, और उनकी फोटो है उनके द्वारा करवा के दिया। 1.25 महीने के अंदर अंदर उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई। 1.25 महीने में? 1.25 महीने के अंदर अंदर। कुछ मैंने उनको बताए थे टोटके करने के लिए, ठीक है, तो वो टोटके क्या होते हैं कि हर इंसान को बताने सही नहीं रहते, क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। सही बात है। ठीक है, तो मैंने उनको बताए, और कुछ मैंने उनको बोला कि बेटा देख इसमें सामान सामग्री है और है, ये लगेगी, ऐसे पूजन करना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी, शमशान में ये उतारे लगाने पड़ेंगे, कई सी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो वो हर चीज़ के लिए तैयार था। वो ये कहा कि मैं किसी चीज़ के अंदर पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए तो चाहिए। मैं ये चाहता हूँ मेरे पूरे परिवार को यहाँ मैं सेटल करना चाहता हूँ, उसके बाद में मर भी जाऊँ ना तो मेरे को कोई गम नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो मैंने उस इंसान का वो कार्य करके दिया था। वैसे तो मैं करके देता रहता हूँ, लेकिन आपने कहा कि भी बहुत जल्दी वाला जी, वो जल्दी उसका काम किया था मैंने, कम से कम 1.25 महीने के अंदर अंदर उसको है ना, वरना ये मान के चलिए 2-2, 5-5 साल तक है ना वो घूमते रहते हैं, काफ़ी पैसे भी खराब कर देते हैं। आज भी ये मान के चलिए जब वो इंडिया आता है ना तो सबसे पहले वो मिलके जाता है, गुरुजी आपसे मिलके जाना। और अब उनका ऐसा हो गया 1-2 साल से वो आते जाते रहते हैं इंडिया। 1-2 साल में आते जाते रहते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, भगवान ने महाकाल ने खूब दे रखा है। बस ये था कि बच्चे माता पिता सब वहाँ पे सेटल हो जाए। अखौरी जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो आपकी इन बातों में से कुछ लोग जो है वो बातों को ना माने, लोग कहे कि ये ऐसी बोल रहे हैं या कुछ गलत बात बता रहे हैं, तो आप इनको क्या जवाब दोगे कि ये सच में कुछ है, प्रूफ है, क्या बोलोगे आप इसके बारे में? देखिए, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। ठीक है, मंदिर में क्या है, एक मूर्ति है पत्थर की, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं। ठीक है, और यदि मानते हो तो वो भगवान सब कुछ करके देगा आपको, और नहीं मानोगे ना तो ये मान के चलिए कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि विश्वास है वो तो इंसान संपर्क करे। सही बात है। और विश्वास नहीं है तो वो संपर्क ही ना करे। क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए जो झूठा इंसान होता है और फरेबी होता है या ना मानने वाला होता है, तो वो जो समय हमारा लगा रहा है वो हमारा नहीं लगा रहा है। क्या पता कौन सा दुखी इंसान है, परेशान इंसान है, उस इंसान का वो समय खराब कर रहा है। सही बात है। क्योंकि हमारे पास कई बार कॉल आते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कई वेटिंग में आते रहते हैं। अच्छा, सबके नहीं उठा पाते, कहाँ से उठा पाएंगे उस चीज के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि कोई सच्चा इंसान होता है जो दुखी हकीकत में वो निकल जाता है। वो देखता है मेरा भाग्य नहीं है, मैंने काफी प्रयास किए, यहाँ यदि मेरा भाग्य होता तो गुरुजी फोन उठा लेते और मेरे को भी बताते। ठीक है, और जो झूठा इंसान होता है वो उसका समय लेके जाता है, और उससे क्या होता है कि जो समय खराब करता है ना उसकी दुर्गति होती है जीवन के अंदर। क्योंकि इंसान अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा उसको। ठीक है, तो यदि आप किसी संत का गलत समय भी खराब कर रहे हो तो उसका भी आपको भोगना पड़ेगा जीवन के अंदर। सही बात है। तो भैया जो जरूरतमंद हो और जो खाली ट्राई ना कर रहे हो कि भाई ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे नहीं करना, रियल हो, जरूरतमंद हो तो ही कनेक्ट करो। क्यों जी? मैं तो खुद ये कहता हूँ कि भाई जरूरत है तो बच्चा मेरे पास है, जरूरत नहीं है तो ये मान के चल यहाँ से ना आशीर्वाद की जगह गुस्सा ही मिलेगा तेरे को। और वो जीवन भर भोगना पड़ेगा जिंदगी के अंदर। आप तो वैसे ही थप्पड़ मार देते हो। बिल्कुल बेटा, हम तो अघोरी हैं, अघोरी कुछ भी कर सकता है। अघोरी को खुद के शरीर से मोह नहीं है तो अगले से क्या मोह होगा हमें। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे कि भगवान की बात ही कर रहे थे, आप बताइए कि कोई एक काम कराने के लिए 2 तरीके होते हैं। मंत्र भाई पढ़ाए जाते हैं एक मंदिरों में भी, और साथ में होता है आपके शमशान घाट के अंदर भी। आप किसे दोनों में से जो है मानते हो पावरफुल है, और कौन काम करता है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, मंत्र दोनों ही पावरफुल है, लेकिन अपने अपने स्थान के ऊपर वो पावरफुल है। यदि जो शमशान के मंत्र है वो यदि आप मंदिर में बोल के देखो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। सही बात है। और जो सुनेगा वो ये कहेगा
क्या कर रहे हो यहाँ पे, भगा देगा। और जो मंदिर के जो मंत्र है वो आप है ना शमशान में बोल के देखो तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब जो चीज़ जहाँ काम आनी चाहिए, जैसे तलवार जो काम करती है वो सुई काम नहीं कर सकती, और जो सुई काम कर सकती है वो तलवार काम नहीं कर सकती है। तो अपनी जगह दोनों ही पावरफुल है। अच्छा। मानने वाले के ऊपर और करने वाले के ऊपर निर्भर होता है वो चीज़। जैसे मान के चलिए शादी हो रही है, ठीक है, तो शादी के अंदर आप मृत्यु के मंत्र थोड़ी बोल सकते हो फेरों के अंदर। यदि कोई पंडित बोलेगा वहां पे तो उसके घर वाले बोलेंगे पागल है क्या तू, सही बात है, कौन से मंत्र बोल रहा है, मार के भगाएंगे। ठीक है, और जहां पे कोई खत्म हो गया इंसान, कोई भी है व्यक्ति, तो वहां पे फेरे वाले मंत्र थोड़ी बोले जा सकते हैं। सही बात है कि घर के अंदर तो दुर्घटना हो चुकी है और तेरे को शादी विवाह वाले मंत्र सूझ रहे हैं। तो क्या होता है कि अपनी जगह जो मंत्र होते हैं वो हर चीज का एक भाव होते हैं, एक जगह होती है, उस जगह ही बोले जाते हैं। तो दोनों ही मैं कह सकता हूं कि अपनी जगह मंदिर भी उतना ही पावरफुल है जितना शमशान, और शमशान भी उतना ही पावरफुल है जितना मंदिर है। तो किसको आप ज्यादा पावरफुल किसको कह सकते हो, या कोई एक अगर आप बोलना चाहो तो? देखिए, जो इंसान जो कार्य करता है वो अपने कार्य को ही पावरफुल बताएगा, ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन जो शमशान में जो कार्य होता है वो महाशिव के आराध्य होता है वो। अच्छा। काल भैरव के आराध्य होता है, और वो तुरंत रिजल्ट देते हैं कोई भी चीज के अंदर, मतलब तुरंत प्रभाव से उस कार्य को बनाते हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। अच्छा। जैसे महाकाली ने दुष्टों का संहार किया था, उसके अंदर पहले है ना भगवान सारे है ना युद्ध करके देख लिए, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब काली ने अवतार अपना धारण किया तो उसके सामने तो भगवान भी भागने लगे, और उनको शांत करने के लिए भगवान शिव को है ना नीचे लेटना पड़ा। सही बात तो है। वो चीज है कि ये जब तंत्र चलता है ना तो ये नहीं देखता कौन अपना है कौन पराया है, वो अपना काम करेगा तो करेगा ही, काम होगा ही होगा 100% होगा। बस करने वाले के ऊपर निर्भर होता है कि वो कैसे और किस तरीके से कर रहा है। तभी आप जो है कभी इसमें फेल नहीं हुए कभी? ये महाकाल की कृपा है काल भैरव की कृपा, महाकाली की कृपा है, और उनका हाथ है। तो आज तक तो ऐसा समय आया नहीं, और मुझे इतना विश्वास भी है कि कभी आएगा भी नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जब आप ये तंत्र का काम करते हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लॉटरी का नंबर लगाने के लिए बताया, तो ये बताइए कि आप कोई वशीकरण करके कुछ काम करते हो, या किस तरीके से करते हो कि सामने वाले की लॉटरी जो है निकल जाए? वशीकरण करते हो या अपना कोई चीज पावर भेजते हो, क्या करते हो आप? देखिए, वशीकरण होता है वो एक इंसान को वश में करने के लिए होता है। अब लॉटरी के अंदर तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, किन किन को मैं वश में करके दूंगा? तो वहां पे वशीकरण नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि उसके भाग्य के अंदर वो लक्ष्मी ट्रांसफर होती है जो लॉटरी लगाई जा रही है। अच्छा। उस लॉटरी का हम नंबर मंगवाते हैं अगले से, जैसे अच्छा। पावर बॉल हो गया, मेगा मिलियनर हो गई, ठीक है, इन प्रकार की जो बड़ी लॉटरियां होती हैं उनके हम टिकट मंगवाते हैं कि बेटा तूने जो टिकट खरीदी है $2 की या $5 की, जितनी की भी, वो हमें तू फोटो खींच के भेज। अच्छा। उसके ऊपर हम कार्य करके देते हैं, जिसके अंदर वो ही नंबर निकलता है। वही नंबर निकलता है। हाँ। बाबा जी, अगर मैं ट्राई करना चाहूँ मिल जाएगी मुझे? क्यों नहीं मिलेगी ये बताइए। यदि आप सच्चे भाव से यदि आओगे, यदि ये नहीं कि भाई जैसे मान के ट्राई करने के लिए मैंने पहले बोला कि ट्राई करने वाले को तो मैं क्या बोला, बाबा जी आजकल जितना भी पैसा मिल जाए ना सामने वाले को कम ही लगता है, तो वो तो कहेगा भाई मेरे पास ये मर्सिडीज है तो मुझे जो है 10 गाड़ियां और मर्सिडीज खरीदनी है, तो उसका क्या जवाब दोगे आप? उसको ये कहेंगे बेटा और जगह चला जा, और मेरे जैसे काफी लोग होंगे जी। यदि उनका दिल मानता तो क्या पता कर देंगे, दिल नहीं मानेगा तो वहां से भी तेरे जैसे यहाँ से लौट के गया वहां भी लौट के जाएगा। सही बात है। तो आपकी तरह कई सारे अघोरी हो गए, तो क्या आपकी तरह सोच रखने वाले तो हर कोई नहीं होगा? कोई तो कहता होगा भाई मुझे पैसे दो, मैं तो काम करके दे दूंगा तुम्हारे, उसका फिर क्या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी, कि दुनिया में हर इंसान का एक जैसा दिमाग हो तो दुनिया ही नहीं चलेगी ये पूरी, क्योंकि सभी सात्विक हो जाएंगे या नास्तिक हो जाएंगे, एक दूसरे को मार के खाने लग जाएंगे। सात्विक हो जाएंगे तो ये मान के चलिए किसी की जरूरत ही नहीं होगी हमें जी। ठीक है, तो हर इंसान का एक जैसा दिमाग नहीं होता है। काफी जो अघोरी है,
मैं ये नहीं कह सकता कि गलत भी है अच्छे भी है, उनका अपना विवेक है, अपनी सोच है, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं। मेरी सोच जो है मैंने आपको बताई कि मेरी सोच ये है कि कोई भी दुखी या परेशान इंसान आएगा, ठीक है, जिसका बिजनेस के अंदर लॉस हो चुका है, जो इंसान ये चाहता है कि भी मैं मेरे माता पिता के लिए परिवार के लिए कुछ करूं या तो मैं उन लोगों के लिए ये मान के चलिए मरते दम तक काम करता रहूंगा, कुछ भी करना पड़े। ये आपका विचार वैसे कब आया, मतलब इस तरीके का कि मेरे को लोगों की मदद करनी है, कुछ भी करना है, क्या मतलब आपने ऐसा किसी को देखा, कोई फील किया या क्या किया, किस तरीके से आपके दिमाग में? देखिए ये जो विचार आते हैं ना, ये अंतर आत्मा के अंदर, अब हमारे जो शरीर होता है ना, इसके अंदर राम भी है और रावण भी है। अब रावण को आपको जागृत करना है या राम को, वो आपके ऊपर निर्भर है। आप भक्ति भाव में रहोगे तो वहां पे राम अपने आप आ जाएंगे, और यदि आप गलत चीजों में रहोगे तो रावण अपने आप। तो मेरा हमेशा से भक्ति भाव के अंदर ही मन रहा, ठीक है, और मैं किसी के इंसान को दुखी या परेशान देखता तो मन में ये रहता कि मैं किसी भी तरीके से इस इंसान के दुख का हरण करूं, कैसे भी करूं, इसके लिए मुझे मेरा शरीर भी देना पड़े या मेरे पास कुछ भी है देना पड़े, लेकिन इसका दुख है ना दूर हो जाए। तो ये भाव हमेशा से मेरे मन में रहे, और वो ये मान के चलिए अब मेरे शरीर में वो घर बना चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान है दुखी है परेशान है, वो आए, उसकी मैं मदद जरूर करूंगा, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यदि समय कोई खराब करने आएगा तो ये मान के चलिए यहाँ से उसको ना उल्टे पांव लौटने पड़ेंगे, और यदि वो सच्चे मन से आएगा तो ये मान के चलिए खाली झोली आया भर के जाएगा। क्या बात है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल जो बहुत लोग परेशान है, लॉटरी की तो बात हमारी चल रही है, पैसों की बात चल रही है, लेकिन कई लोग जो है ना सामने वाले का पैसा रोक के बैठ लेते हैं, रोक लेते हैं अपने पास और देते नहीं, वापस नहीं करते। क्या आप उस टाइम पे कोई टोटका या कुछ बताते हो, कुछ आप पढ़ के देते हो, कुछ ऐसा करते हो, या अपनी तरफ से ही आप ऐसे? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां सुई काम आती है वहां पे तलवार काम में नहीं ले सकते, और जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम में नहीं ले सकते। तो वैसे क्या होता है कि तंत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की विधियां होती है, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि भाई लॉटरी के अंदर आप वशीकरण करते हो क्या? हाँ जी। तो मैंने आपको कहा कि वहां पे कितने लोगों के ऊपर करूंगा। अब जिसने पैसा रोक रखा है वो तो एक बंदा ही तो रोकेगा, एक ही बंदा होगा जी, एक ही बंदा होगा ना। हाँ जी। या ज्यादा ज्यादा 2-3 बंदे होंगे, हाँ, या कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर उस इंसान का हम नाम फोटो के द्वारा पूछते हैं, क्या नाम है क्या और है, उसके ऊपर वशीकरण का कार्य करते हैं। अच्छा, तब वशीकरण का इस्तेमाल, वशीकरण का उपयोग करते हैं वहां पे। अच्छा, तो जिससे क्या है कि वो खुद ये कहता है कि भाई आपके जितने पैसे जितना इंटरेस्ट है ये लीजिए, और आज के बाद में ये मान के चलिए मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं आपकी जरूर करूंगा, ठीक है। वहां पे हम वशीकरण का उपयोग करते हैं। अच्छा, वशीकरण ये नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका के लिए ही होता है, जैसे कई चीजों के लिए होता है वशीकरण। जो होता है बच्चों, जैसे माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, कोई गलत लाइन में चल रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई मतलब गलत लड़की से संपर्क में आ गया या गलत लड़के से संपर्क में आ गया, तो उन लोगों का भी हम वशीकरण करके देते हैं कि माता पिता के कहने में चले। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे कि सामने वाला बंदा जैसे पैसे नहीं दे रहा, आपने उनकी फोटो मंगवाई, फिर उसके बाद क्या आप कहते हो कि सामने वाले को कि भाई क्या करे, अब वहां पे कैसे जाए और कैसे पैसे उससे वापस मिल जाएगा, क्या करते हैं आप? उसके अंदर हम ना तो कुछ पढ़ के देते हैं उसको, ना कुछ करके, उसमें क्या करते हैं उसके जैसे फोटो जो भी नाम हम मंगाए उसके ऊपर हम विधि करते हैं शमशान के अंदर। क्यों हम जो कार्य करते हैं हमारे जैसे मंदिर है ना, वैसे हमारे लिए पवित्र शमशान है। हम शमशान के अंदर वो कार्य करते हैं, और शमशान की जो चीजें होती है, ठीक है, उन शक्तियों के द्वारा उसको वशीभूत किया जाता है। अच्छा, बस में, और वो बस में आने के बाद में अपने आप उसके घर में आके वो पैसा देख के जाता है कि भैया श्रीमान जी ये मैंने पैसे लिए थे, ये आपका इतना इंटरेस्ट हुआ, ये आप पैसे लीजिए, और आगे से मेरे से जो भी जरूरत है आप मुझे बताइए। अच्छा, कोई एक रियल केस बताइए जरा, किसी के साथ हुआ हो। देखिए मैं तो जितने बहुत सारे तो हो गए, कोई एक जबरदस्त की बहुत ही जल्दी जिसका काम हुआ हो, थोड़ा बताओ उसके बारे में। मैं तो देखिए आपको एक बात बताऊंगा जी, जो भी काम करता हूँ जल्दी वाला काम करता हूँ, क्योंकि यदि ये मान के चलिए किसी काम के अंदर ज्यादा समय लगा दिया तो मेरे पास तो ढेर हो जाएंगे कामों के, मैं किस किस का करता रहूंगा जी। तो जैसे आप कह रहे हो जल्दी तो मैंने एक मुंबई का केस है, और वो उनकी कोई फैक्ट्री थी, बिजनेस था बड़ा, और उस बिजनेस के अंदर किसी ने बोला कि भाई मैं आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसे ना ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा,
ये कोरोना काल की बात है, क्योंकि अच्छा। कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि आपको पता है सारा धंधा मंदा हो गया। मंदा हो गया था। जी। ठीक है, और ऐसी हालत हो गई थी कि भाई सभी को जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी कहाँ से दें और सही दें, बात है। तो बंद होने की कगार में था वो सारा। हम्म, तो उन्होंने बोला कि मेरे 5 करोड़ रुपए आप मेरे को दीजिए और मैं इस शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाता हूँ आपके, और ये मान के चलिए आपके पैसे दुगने नहीं कई गुना हो जाएंगे कुछ ही समय के अंदर। अच्छा। ठीक है, तो उस इंसान ने विश्वास के अंदर उसको दे दिए। हम्म, ठीक है, उसने शेयर मार्केट में लगाया नहीं, जेब में डाल दिए उसको। तो जानने वाला बंदा था तभी इतने पैसे दिए तभी होंगे। देंगे। सही जैसे बात है। मान के चलिए पारिवारिक इंसान होता है, जान पहचान वाला हम्म, होता है, दोस्त यार होता है, तो वो विश्वासघात कहाँ होता है, जहाँ विश्वास होता है। तो उसको विश्वास था कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसको दे देते हैं। वो पैसे अपनी जेब में डाल के रख लिया उसने। ठीक है, और कह दिया मैंने लगा दिए, इसमें लगाए उसमें। और हकीकत में यदि वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता तो उसके कई गुना ज्यादा होते। सही बात है। बाद में तो मार्केट उठी थी काफी। उठाई था मार्केट, जी। सभी को पता है। जी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने पैसे मांगे कि भाई तूने बोले थे कि मैंने इस चीज़ में लगाए, उसने नाम बताए थे कि इस चीज़ में लगाए, तो वो भी देखता था, लगाने आते नहीं थे कि भाई तूने लगाए तो वो तो मार्केट अच्छा जा रहा है, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ है। ठीक है, वो कहा कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, क्या सबूत है, तूने मुझे पैसे दिए और दिए। अच्छा। अब वो क्या बोले रिश्तेदार को। अच्छा, रिश्तेदार था वो उसका। हाँ, रिश्तेदार था, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, हाँ लेकिन जी, हाँ नाम जी। बताना है ना गलत होता है, किसी की जी, प्राइवेसी होती है। जी जी। बेचैन हो गया कि भाई फैक्ट्री के अंदर ऐसा, और कोरोना काल था और था, अब ये भी ऐसा करने लग गया, तो मरने के अलावा कोई नहीं अपने पास तो रास्ता। ठीक है, अच्छा। वो रोता रहा और करता रहा। तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी माताजी, वो हमसे जुड़ी हुई थी, उन्होंने अच्छा। कार्य करवाया था। अच्छा। उनकी सास ने कोई। ठीक है, तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने फैक्ट्री की अपनी चल रही थी, उसमें लॉस हो रहा था कोरोना काल के अंदर, तो मैंने ऐसे ऐसे करके पैसे अपने रिश्तेदार को दिए। तो उसने ये बोल दिया, तो वो भी कई दिनों तक चिंतित रही, अब करें क्या। ठीक है, उसके बाद में वो अपनी माँ से जब भी बात करती तो उस समय वो ज़्यादा बात करती नहीं, वो कहती दुखी है, रोने लग जाती, करने लग जाती। फिर एक दिन उसकी माँ ने पूछ लिया उससे कि बेटा क्या बात है। वो रोते रोते सारी बात बता दी। अच्छा। बेटा हमारे साथ तो ऐसा हुआ, इतना बड़ा धोखा हुआ, हमने 5 करोड़ रुपए दिए थे और वो खा के बैठ गया। अब उसको कुछ कहें तो कोई सबूत भी नहीं है, रिश्तेदार था, दे दिए, कोई सबूत है नहीं, हम लें कहाँ से। फिर तो उनकी जो माताजी थी, उन्होंने बोला कि बेटा घबरा मत, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। यदि दुख का समय आया ना तो सुख का समय भी आएगा। सही बात है। ठीक है, फिर तो उसके अंदर दुख का कोई जरिया बना है आने का, तो सुख का भी कोई ना कोई जरिया बनेगा तेरे जीवन के अंदर। तो उनकी माताजी ने मेरे से पूछा कि मेरे जवाई है, ठीक है, और बेटी है, उनके साथ ऐसी ऐसी स्थिति हुई। तो मैंने उनको बोला आप मेरे को फोटो दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी बेटी और मेरे जवाई की फोटो तो है मेरे पास, ठीक है, लेकिन उनकी नहीं है। अच्छा। जिन्होंने लिया था। ओ, फिर तो मैंने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, आप अपनी जवाई है जो, उनसे मेरी बात करवाई। तो उन्होंने बात करवाई, और बात करवाने के बाद में उन्होंने मेरे पास उनकी फोटो भेजी। अच्छा। उनके ऊपर मैंने वशीकरण किया, और वशीकरण करने के बाद में कुछ समय के अंदर ही वो इंसान घर बैठे पैसे दे के गया, और जो जितना ब्याज होता है उसका वो तकायत दे के गया, ब्याज के साथ। ब्याज के साथ। कितने समय में हो गया था ये? मान के चलिए 1.5 साल कम से कम हो गया था उस चीज के अंदर। साल लगा था उसमें? 1 साल 1.5 साल कम से कम लगा था उस चीज के अंदर। तो भैया ये केस पे केस डिपेंड करता है कि कितना किस में क्या टाइम लगता है। क्यों जी? नहीं, वो मतलब पैसे लिए हुए हो गए थे उसको। अच्छा, नहीं आपको उसने कब वापस, मतलब उसको कब वापस मिल गया पैसा? जैसे उन्होंने कार्य करवाया 11 दिन के अंदर अंदर। 11 दिन में मिल गया? 11 दिन के अंदर। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें टाइम की लिमिट, कभी जल्दी मिल जाता है कभी लेट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता? इसमें कुछ नहीं होता, वो स्थिति देखी जाती है कि अगले इंसान के पास पैसे हैं या नहीं है। आप मान के चलिए कोई इंसान ने पैसे ले लिए किसी से, और वो पूरे पूरे पैसे बर्बाद कर दिया, ठीक है, अब उसके पास रुपये ही नहीं है, वो कहाँ से लेके देगा? सही बात है। चोरी करके थोड़ी लेके आएगा, या डाका डाल के थोड़ी लेके आएगा। यदि उसके पास है तब तो वो चीज़ वहाँ पे काम करेगी। वो इतना हो सकता है उसके पास जाके पैरों में पड़ जाएगा, और वो ये कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जिस दिन आएंगे मैं आपका 1-1 रुपया चुकाऊंगा।
वशीकरण में ये हो सकता है, सही लेकिन आप ये सोचोगे वशीकरण करा दिया, ठीक है, और वो पैसे लेके आ जाए, तो वो कहाँ से लेके आएगा? होगा तो ही देगा वो पैसा। सही बात है। उनको ना कम से कम 1.5 साल हो गए थे दिए हुए पैसे, अच्छा। और 11 दिन के अंदर अंदर वो पूरे पैसे लाके उनको दिए। वाह, 1.5 साल पुराना 11 दिन में काम। 11 दिन के अंदर अंदर काम हुआ था उनका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए कि अभी जैसे हमारे ये पॉडकास्ट देखेंगे और कई लोगों के पास जो है लॉटरी नंबर पहले से लेके बैठे होंगे और वो आपको फोटो खींच के भेज दे, तो क्या उनका लॉटरी नंबर आप लगा दोगे? क्या करे उसके लिए, आप बताओ क्या कहेंगे? उसके अंदर ऐसा है कि कोई भी इंसान ऐसे मेरे पास तो फोटो खींच के भेजने लग हाँ जी, जाएगा हाँ जी, कि बाबा जी ये फोटो है, मैंने $2 की खरीदी है लॉटरी, कल निकलने वाली कल है या निकलने परसों वाली, निकलने हाँ, वाली है, हाँ, तो आप ये लगा दीजिए। हाँ, तो ऐसे काम नहीं होता है। हर चीज अच्छा। का एक समय होता है, एक तरीका होता है। मैंने क्या कहा कि पहले वो इंसान बात करे, और बात करने के बाद में उसकी समस्या मैं देखता हूँ, और उसको फिर मैं बताता हूँ कि बेटा तेरे को कैसे और किस तरीके से कब खरीदना और क्या करना है। अच्छा। क्यों मैं विधि नहीं करूंगा, कार्य ही नहीं करूंगा, तो वो लॉटरी निकलेगी कहाँ से? सही बात है। किस समय खरीदना है ये भी आप बताएंगे? किस समय खरीदना है, कौन से दिन खरीदना तुझे, अच्छा, और क्या करना है साथ में। अच्छा। तो वो मैं सारी बताता हूँ। उसके बाद में ना वो विधि करने के बाद में वो निकलती है। ऐसे तो ये मान के चलिए सुबह खरीदी और शाम को निकलने वाली है, हाँ, हाँ। तो उसमें मैं क्या करूंगा? इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस वो होता करते है। हैं। मतलब अच्छे इंसान होते हैं ना, सीधे होते हैं वो, तो वो क्या होते हैं, उनको दिमाग में ये आ जाता है कि गुरुजी कह रहे हैं मैं तो दुखी हूँ, परेशान हूँ हकीकत में, तो मैं जाऊंगा और मैं तो लॉटरी पहले खरीद के चला जाता हूँ उनके पास में, और उनको फोटो भेज दूँ और मेरी तो निकल जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है। उसमें कुछ समय होता है, और उस आधार के ऊपर वो कार्य किया जाता है कि उनको बताते हैं भाई आपको ये करना है, और अब मैं बोल रहा हूँ बेटा अब जाके आप खरीद दो, और खरीदने के बाद में उसकी मुझे फोटो भेजो लॉटरी की, फिर उसके ऊपर मैं विधि करता हूँ। उसके बाद में वो निकलती है। उसको ये बता देता हूँ भाई 5 दिन पहले की या 10 दिन पहले की या 7 दिन, जैसे मेरे पास भी तो समय होना चाहिए। सही बात है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम बताते हैं उसको। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप दिमाग में बैठाना। कहीं पता लगे पॉडकास्ट देख के लॉटरी नंबर निकलने वाला, चलो जी लो जी इस नंबर पे जो है अब हमारी लॉटरी निकली नहीं, बाबा जी ने ये कर दिया, गलत कर दिया। ऐसा नहीं है। पहले आप बाबा से कनेक्ट करो, बात करो, वो किस दिन बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी बात सुनने के बाद ही लॉटरी खरीदना, तब जाके जो है इस बात की वो श्योरिटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। क्यों बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के तब जाके स्टेप को आगे बढ़ाना आप। ठीक है बाबा जी, लेकिन एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है ये क्वेश्चन बड़ा सामने आ रहा था कि भाई वो लोग ये कहते हैं कि अघोरी जी जो है या कोई तांत्रिक जो भी है वो हमसे कुछ फोटोज या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मंगाते हैं जो उनकी पर्सनल होती है, और फिर उसका वो दुरुपयोग करते हैं या उनसे गलत तरीके से बात करते हैं कि भैया जिस टाइम तो काम नहीं हो रहा तो फिर वो या तो फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं या फिर उनकी फ़ोटोज़ का या किसी भी इस चीज़ों का, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करते हैं। आप बताइए इसके बारे में क्या कह सकते हैं, आप पे कितना भरोसा रखें, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, जो झूठा जो इंसान होगा ना, और लालची और कपटी इंसान होगा, तो उससे यदि आप बात करोगे तो कुछ समय के अंदर ही आपको उसके लालच और कपट के बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इंसान, जैसे कोई भी माता है, बहन है, बच्ची है, वो अपने विवेक में आके अपने सोच समझ के ही बात करे, और जो यदि कोई गलत डिमांड करता है उसको या तो ना गाली गलौज करे या उसको थप्पड़ मारे, यदि सामने है तो जूती निकाल के कि भाई ये तंत्र में कौन सी विधि आ गई। अच्छा, क्या आप मेरे तंत्र में ऐसी कोई विधि नहीं है कि कोई भी फोटो वगैरह इस तरीके की मंगाते हैं, कुछ गलत कोई भी विधि नहीं है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। यदि कोई इंसान ये कहता है ना कि मेरे को प्राइवेट आपकी फोटो चाहिए, ये चाहिए, तो ये मान के चलिए वो आपको या तो ब्लैकमेल करेगा या फिर ये मान के चलिए वो गलत कोई आपका फायदा उठाएगा या गलत चीज करेगा। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तंत्र के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं आती है कि आप किसी को भी अपने प्राइवेट फोटो दो या प्राइवेट बात करो। आपको जितना कार्य है उतना कार्य करवाइए, आप आगे क्यों जा रहे हो उस चीज के अंदर। जी, लेकिन वही है ना कि पब्लिक भोली होती है, वो चाहती है अब किसी से भी तांत्रिक से या किसी से भी कनेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आपको पहले इस तरीके की फोटो देनी पड़ी। अब उनको तो विश्वास, वो सोचते हैं भाई मांग रहे हैं तो वो दे देते हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ कोई गलत हो जाती है बात।
तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तंत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। तंत्र में यदि वो साधिका बन रही है तो क्या पता क्या हो सकते हैं आगे चल के, वो एक अलग चीज है बताने के लिए। अच्छा, ठीक है, साधिका वो बनती है जैसे मतलब अघोरी होता है वैसे ही अघोरिका होती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। कई चीजें होती साधक, हाँ, साधिका, साधिका, ऐसी, ठीक है, कई चीजें होती है। अच्छा, तो वो एक अलग चीज है, उसके बारे में कभी समय होगा तब बात करेंगे जी। लेकिन यदि कोई क्लाइंट आया है, कोई भगत आया है, तो उससे यदि ऐसी चीजें ना तो मांगनी चाहिए ना उसको देनी चाहिए। और आप भी इस तरीके की कभी कोई चीजें मांगते नहीं है, कभी आज तक नहीं मांगी आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं मांगता, यदि करता, तो मैं ये चीज फिर बोलता क्या आपको? नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस में है ही नहीं, ये कभी है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं है, शास्त्र में नहीं है, ना तंत्र शास्त्र में है, ना किसी और शास्त्र में है। तो भैया इस चीज का ध्यान रखो, अलर्ट रहो, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो इस तरीके की फोटोज आपसे मांग रहे हैं या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, पर नहीं, पर्सनल कोई भी चीज है वो देनी नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जितना काम है उतना ही काम करो अपना, और उतनी ही अपनी चीजें बताओ। जी, सही बात। ठीक है। अच्छा बाबा जी, एक मैं आपसे आखिरी बात और पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या किसी को वीजा लगवाना हो अपना, तो क्या वीजा भी तंत्र के अंदर लग जाता है? पॉसिबल है? आप बताइए इसके बारे में। तंत्र में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती है? तंत्र में हर चीज की जा सकती है, वो करने और कराने वाले पर निर्भर होता है। तंत्र एक ऐसी चीज है, मरे हुए को जिंदा और जिंदा को मार सकता है। ओके। आपने मारण क्रिया का भी नाम सुना होगा, आपसे मैंने, ठीक है, तो वो तंत्र में होता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो आप वीजा वाला बता रहे हो, तो उसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। वीजा भी हमने काफी लोगों को लगवाए हैं और वो आज वहां पे फैमिली के साथ में सेटल है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर हर प्रकार की अलग अलग विधियां होती है, वो विधियां करनी पड़ती है, तभी जाके हर कार्य बन पाता है। सही बात है। और बाबा जी से अगर आपको कनेक्ट करना हो तो भैया मैं बार बार बोलता हूँ, नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या कमेंट में पिन करके रखा हुआ है, उसी पे ही कनेक्ट करें और पहले वीडियो कॉल करें, उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा नाम पे ऐसे बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं। क्यों बाबा जी? देखिए, मैं आपको इसके अंदर भी एक चीज बताना चाहूंगा कि वीडियो कॉल भी मैं ज्यादातर जो विदेश में होते हैं ना, उनके ही अटेंड करता हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ लोग फिर कैसे कई बार यहाँ के क्या होते हैं सबसे ज्यादा कि लोग केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं। अच्छा, बाबा जी ये है वो है, ठीक है, उनको ये तो पता नहीं कि हम कहाँ पे, वो हर इंसान को एक नजरिए से देखते हैं। कोई किसी ने बोल दिया कि सभी ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो वीडियो कॉल में, तो वो उस चीज के अंदर मैं मेरा समय खराब नहीं करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, जो विदेश से जो भी कॉल करता है उनको यही कहता हूँ कि बेटा पहले तू वीडियो कॉल कर और मैं देखूंगा और तू मुझे देखना, जिससे ये विश्वास हो, क्योंकि उनके साथ में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं विदेश के अंदर। बट यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में भी कई लोग ऐसे कहते हैं हमारे साथ बहुत फ्रॉड होता है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि इंडिया वाले तो क्या कि हमसे जुड़े हुए हैं, जब हमें पता लग जाता है, ठीक है, वो विदेश वाले किसको जाके बोले कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई इंसान दुखी है तो वो और ज्यादा दुखी ना हो और उसके साथ में गलत ना हो। ठीक है, बाकी तो भाई सबसे बड़ी बात है, जो नंबर आ रहे हैं आप उनसे कनेक्ट करो। और यदि हकीकत में यदि कोई दुखी है, परेशान है, तो मैं उससे खुद करता हूँ। मेरा एक समय होता है वीडियो कॉल का, तो उस समय मैं खुद करता हूँ उसको। लेकिन फालतू में कोई कॉल करता है उसको मैं यहाँ पे कोई समय नहीं मेरे पास। सही बात है। तो इस चीज का भैया ध्यान रखो, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। आप चाहे तो उसमें व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर और सब बातें छोड़ सकते हो। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, तब जो है अपने आप बाबा जो फ्री होके वो अपने आप से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे स्टूडियो में लगातार तीसरी बार आने के लिए लोग आपकी डिमांड करते हैं। जय श्री महाकाल। जय महाकाल जी, जय महाकाल।